अगर आपको 10,000 रुपये लोन चाहिए तो घर बैठे मोबाइल फोन से कैसे ले सकते हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूं। बहुत वीडियोस देखा होगा आपने और लोग कहते हैं ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, नहीं मिलता है। मैं अपना तरीका बताता हूं। मैंने भी लोन लिया है। दो तरीके से लोन लेना चाहिए और लेना सही भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहां पे स्क्रीन पे ना मैं अपना ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको जाना है सबसे पहले गूगल में और गूगल में जा करके टाइप करना है JANSAMARTH, जन समारथ, ऐसे आपको टाइप करना है। और टाइप करने के बाद आपको इसको सर्च कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे जन समारथ पोर्टल पहले नंबर पे दिखाई देगा, इसको आपको टैप कर देना है। इस पे सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं आती रहती है और ये बहुत बढ़िया है और कोई भी आदमी घर बैठे लोन लेना चाहे तो ले सकता है। तो यहाँ पे कुछ दिखाएगा हिंदी में, तो आप पढ़ लीजिएगा। इस पे लिखा गया है कि सलाह दी जाती है कि किसी तरीके का कोई घूस वगैरह कहीं देने की जरूरत नहीं है, यही इस पे लिखा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ कट वाले निशान पे कट कर देता हूं और कट करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है, पहले फोटो दिख रहा है कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, जो इनका फोटो है, और लिखा है कि 14 योजनाएं इस पे है, 7 श्रेणियां है और 200 प्लस प्लेटफार्म है जो कर्ज देंगे आपको, ऋण देंगे। ये आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कई सारे योजना के माध्यम से कृषि ऋण, कृषि अधिसंरचना, व्यवसायिक गतिविधि, आजीविका ऋण, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो हमें 10,000 रुपये चाहिए, तो मैं पहले चेक करूंगा कि मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। आप भी अपने मोबाइल फोन से चेक कर लीजिएगा, बहुत आसान प्रोसेस है और योजना के माध्यम से लेते हैं तो सही रहता है। यहाँ लिखा है पात्रता की गणना करें, ऊपर लिखा है व्यवसायिक गतिविधि, नीचे लिखा है पात्रता की गणना करें। मैं इस पर टैप किया। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। मैनुअल सफाई कर्मी के लिए, सड़क फल फेरी वाले के लिए, किस काम के लिए आप लेना चाहते हैं। तो चलिए मैं सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए भी टैप करता हूं और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको दिखाएगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं, मतलब पिछड़ा जाति में है, एसी, अल्पसंख्यक क्या है। तो जो आप हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और नीचे पूछ रहा है कि आप पुरुष हैं महिला हैं क्या है, तो पुरुष हैं तो पुरुष और महिला है तो महिला, आप लिख लीजिएगा। और उसके नीचे पूछेगा कि आपको कितना रुपए की जरूरत है, कितना रुपए आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा। तो चलिए मैं 12,000 रुपये भर के देखता हूँ। 12,000। अब देखिए 12,000 मैंने जैसे ही भरा तो ये पात्रता की गणना करें जो लिखा है थोड़ा ब्लर हो गया है। अगर मैं यहीं पे इसको 10,000 कर देता हूँ, 10,000, तो ये देखिए पूरा गाढ़ा कलर में पात्रता की गणना करें लिख के आ गया है। अब जैसे इस पे मैं टैप करूंगा तो ये बताएगा कि हम पा सकते हैं, हम इसके लायक है, हमको मिल सकता है, कितना मिलेगा ये सब दिखाएगा। तो चलिए इस पे टैप करते हैं। मैंने टैप किया तो ये देखिए आगे आपके सामने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, PM स्वनिधि भी कहते हैं, और पात्र अधिकतम ऋण राशि है वो 10,000 रुपए है। योग्य सब्सिडी 390 रुपया है सब्सिडी भी, और मासिक का जो EMI है वो 950 रुपया है। 950 रुपये महीने आपको देना है 1 साल तक। अब ठीक है ना, 950 रुपये आपको देना है EMI और ऋण की अवधि 1 साल है अधिकतम, और 10,000 रुपये लेते हैं तो 390 रुपये का सब्सिडी भी मिलता है। ये मुझे बहुत ठीक लगा। और यहाँ पे देख लीजिए रेडी पटरी वालों के लिए ये योजना है, जिसको जैसे 10,000 रुपये चाहिए और लोन ले करके अपना व्यापार वगैरह करना चाहते हैं, कुछ फेरी वगैरह लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अब आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके मुद्रा योजना के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये कई सारे नियम हैं, योजनाएं हैं। तो मैं लेने के लिए, आवेदन करने के लिए लॉगिन करें तो इस पर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा मोबाइल नंबर और आपका कैप्चा कोड, ये जो लिखा है भरने के लिए, है ना। तो ये कैप्चा कोड और मोबाइल नंबर आप भरेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे फिर ऑप्शन आएगा आधार कार्ड डालने के लिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए। तो आप वही नंबर इसमें डालिएगा जिसमें आधार कार्ड लिंक है, और उसके बाद से OTP आएगा, फिर आप पैसे ले सकते हैं। हालांकि मुझे पैसे लेने नहीं है, आपको सिर्फ बताने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूं। और दूसरा जो तरीका है सबसे बढ़िया, मतलब इससे अगर आप बैंक का
चक्कर नहीं काटना चाहते हैं, घर बैठे लेना चाहते हैं तो ये सही है। लेकिन यदि आप बैंक में जा सकते हैं 10,000 रुपए के लिए तो बैंक में जाइए, विजिट कीजिए। मैं तो बैंक से ही जाके लिया था और ये भी सही है और वो भी सही है, सब अपनी जगह पे सही है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जा करके लेते हैं। देखिए बैंक में जाइएगा, मैनेजर साहब होंगे, बात कीजिएगा और बोलेगा मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, किस तरीके से मिलेगा। आपके खाते को देखते हुए अगर एलिजिबल होंगे तो आपको लोन मिल जाएगा। यकीन कीजिए सही तरीका तो यही है कि आप ऑफलाइन जा करके बैंक में बात करके लोन ले तो सही है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी ऑनलाइन सही है। लेकिन इसमें अगर आपको समझदारी नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि बैंक में ऑफलाइन जा करके ही, मैनेजर साहब से बात करके ही या कोई भी कर्मचारी से बात करके ही आप लोन ले तो सबसे बढ़िया है, अगर नॉलेज नहीं है तब। अगर मोबाइल फोन से घर बैठे लेना चाहते हैं, ये तरीका जो है आप जरूर आजमाइएगा, हो सकता है तो आपको लोन मिल सकता है। मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हर किसी के मोबाइल नंबर और खाता नंबर और जो भी उसका डॉक्यूमेंट होता है अलग अलग होता है, तो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा मैं ये कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये तरीका सही है क्योंकि सरकारी योजनाएं यहाँ पे आती रहती है और उसके माध्यम से यदि आप 10,000 रुपए लेते हैं तो इस पे EMI कम लगता है, सब्सिडी भी मिलता है और ब्याज भी कम लगता है। चलिए, शायद आपको मैं बहुत कुछ समझाने का प्रयास करूं, समझ आया होगा कि कहां से लोन लेना सही है, कैसे लोन आप ले सकते हैं 10,000। समझ आया तो वीडियोज को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।